दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड। आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। और जो अभी रिसेंटली SSC JEE का पेपर हुआ था उसकी हर शिफ्ट में लगभग इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। और उससे पहले का जो SSC CHSL का पेपर हुआ उसमें भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बात SSC की ही नहीं है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे NTPC हो, ग्रुप D हो, पुलिस का एग्जाम हो, या कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें अगर GK पूछी जाती है तो इस बात की काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हिस्ट्री के इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। गवर्नर से मुख्यतः दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है प्रथम व अंतिम गवर्नर और गवर्नर जनरल, दूसरा होता है कौन से गवर्नर ने कौन सा काम किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम व अंतिम गवर्नर्स के बारे में, और इसी का अगले वाला पार्ट जो इसका सेपरेट वीडियो होगा उसमें देखेंगे हम लोग गवर्नर जनरल द्वारा किए गए कामों के बारे में। क्योंकि एक ही वीडियो हम लोग तो उनको हम लोग देख लेते हैं एक ही जगह पर, जिससे हमारी जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सीरियस होकर देखिए और आने वाले एग्जाम्स में अपने लिए 1 मार्क पक्का कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि एग्जाम में एक एक अंक की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। 1 नंबर कम या ज़्यादा होने से हज़ारों लड़के मेरिट लिस्ट में ऊपर से नीचे खिसक जाते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग सभी 10 क्वेश्चन को यहाँ पर। इसमें से सबसे पहला है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। तो ये बना था रॉबर्ट क्लाइव। देखिए हुआ क्या था, अंग्रेज़ों ने जब 1757 का प्लासी का युद्ध जीता और उसके बाद बक्सर का युद्ध जीता 1764 में, तो उन्होंने भारत में राजनीतिक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले वो मुख्य रूप से व्यापारिक काम करते थे, उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन इन 2 युद्धों को जीतने के बाद उनका जो इंटरेस्ट था वो भारत में शासन की तरफ ज़्यादा झुकने लगा था। उस समय पूरे भारत में अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसियाँ काम करती हैं। एक होती है बंगाल की प्रेसिडेंसी जिसका गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव, और इसके अलावा 2 अन्य प्रेसिडेंसियाँ होती हैं। एक होती है बम्बई की प्रेसिडेंसी और एक होती है मद्रास की प्रेसिडेंसी। उनके भी अलग अलग गवर्नर्स होते हैं। फिर बाद में ब्रिटेन की तरफ से एक एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उस एक्ट में क्या बताया जाता है कि अब जो बंगाल का गवर्नर है उसका नाम बदल के कर दिया गया है बंगाल का गवर्नर जनरल, और जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उन दोनों के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब है सब कुछ वही रहा, बस बंगाल के गवर्नर्स की पावर इतनी बढ़ा दी गई कि बाकी अन्य 2 प्रेसिडेंसियों के गवर्नर इससे बिना पूछे कुछ बड़ा निर्णय नहीं ले सकते थे। इसलिए इसको कहा गया गवर्नर जनरल। और उस समय कौन बने थे गवर्नर जनरल? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर इसी तरीके से एक एक्ट और आता है, उसमें बताया जाता है कि अब जो बंगाल का गवर्नर है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तब तक और भी इलाकों को जीत लिया था। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो इस तरीके से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था, आप जानते होंगे। फिर इसी तरीके से काफ़ी समय तक चलता है, और आपको पता होगा हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और उसी क्रांति के बाद से ही भारत में सीधा ब्रिटिश शासन चालू हो गया था। सीधे ब्रिटिश शासन से मतलब है अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर शासन करती थी और ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को इंस्ट्रक्शंस देती थी कि किस तरीके से आपको भारत में शासन करना है। समय समय पर चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट आते रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ब्रिटिश सरकार ने इस गवर्नर जनरल से कहा, जो कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, इसके पास बहुत सारी पावर्स थी, उससे कहा कि अब तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। हमने तुम्हें राज करने को दिया था और तुमने क्या किया, तुमने तो यहाँ पर विद्रोह करवा दिया। हम अगर और इसी तरीके से तुम्हें पावर दिए रहेंगे तो तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तुम तो भारत को हमारे हाथ से निकाल दोगे। आज एक विद्रोह हुआ है, कल दूसरा होगा, और इस तरीके से भारत तो हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हमारा उपनिवेश नहीं रहेगा। इसलिए महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी होता है और भारत में सीधे ब्रिटिश शासन लागू हो जाता है, मतलब ताज का शासन, जो कि 1858 से लागू हुआ था। क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसका विद्रोह का दमन करने में अंग्रेज़ों को 1 साल लग गया था पूरी तरीके से। इसलिए 1858 में घोषणा होती है कि ब्रिटेन की जो महारानी हैं वो आज से भारत की भी महारानी हैं। कहने का मतलब है भारत पर अब ब्रिटेन से ही डायरेक्ट शासन होने लगा। बीच में जो बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको हटा दिया गया और इस गवर्नर जनरल की पावर को इतना कम कर दिया गया
कि ये ब्रिटिश की सरकार से यानी कि महारानी से पूछे बिना कोई निर्णय ले नहीं सकता था। इससे पहले ये खूब निर्णय लेता था। तो अब जब इसकी शक्तियाँ कम कर दी गई तो इसकी पोस्ट का नाम भी बदल दिया गया। इसकी पोस्ट का नाम कर दिया गया वायसराय। वायसराय का मतलब है ये कमज़ोर व्यक्ति है, ये कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, पूरे निर्णय ब्रिटिश सरकार लेगी। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? ये बने थे लॉर्ड कैनिंग। लेकिन बाद में जब हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि आज़ादी तो हमें चाहिए थी किसी भी कीमत पर, ना तो हमें मौत से डर लगता था। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को दे दिया। और भी उस समय कई राष्ट्रवादी नेता सामने आए, जिनमें कि आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते अंग्रेज़ों को मजबूरन हमें आज़ाद करना पड़ा और फाइनली हम 1947 को आज़ाद हो गए। जब हम आज़ाद हो गए तो अब तो हम किसी के गुलाम रहे नहीं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो गया। जब वो संप्रभु राष्ट्र हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो वो अपने निर्णय खुद ले सकता था। उसे किसी भी ब्रिटिश या किसी अन्य देश की ज़रूरत नहीं थी। कहने का मतलब है उस देश के पास सारी पावर्स थी। तो अब फिर से इस वायसराय की पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्योंकि अब तो उसके पास सारी पावर आ गई है ना, अभी स्वतंत्र हो गया है देश। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? ये बने थे माउंटबेटन। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान का विभाजन किया था। और अंत में जब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो ही गए तो फिर हम किसी अंग्रेज को क्यों अपना गवर्नर जनरल बनाएं? तो फिर फाइनली हमने एक भारतीय को अपना गवर्नर जनरल बनाया और उसका नाम था सी राजगोपालाचारी। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आया होगा। इससे आपको याद रखने में भी आसानी हो जाएगी और आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। चाहे आपसे बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे, चाहे भारत का वायसराय पूछे या स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे आपके क्वेश्चन क्या है और आप आसानी से आंसर भी दे पाएंगे। अब ये तो हुई 6 क्वेश्चंस की बात। अब देख लेते हैं बाकी और 4 क्वेश्चंस कौन से हैं जो इन्हीं से बनते हैं। तो वो 4 क्वेश्चंस हैं कि बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो जो व्यक्ति गवर्नर की पोस्ट खत्म होने पर पहला गवर्नर जनरल बना हो वही व्यक्ति तो अंतिम गवर्नर भी होगा। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एक जैसे कि मान लीजिए आप भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, 1 मिनट को मान लीजिए। अब हमने क्या किया, भारत की जो मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट थी उसका नाम बदल के कर दिया न्यायाधीशों का सरदार। और जब ये प्रक्रिया की गई तो उस समय आप पोस्ट पर थे। तो अगर कोई पूछता है कि भारत का अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तब भी आपका नाम लिया जाएगा। और कोई पूछता है भारत का प्रथम न्यायाधीशों का सरदार कौन है, तब भी आपका नाम लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कैसे एक व्यक्ति 2 पोस्ट पे काम कर सकता है। मतलब पोस्ट का नाम बदल जाए तो 2 क्वेश्चंस का एक ही आंसर हो जाता है। वही हुआ है यहाँ पर। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। इसी तरीके से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम वायसराय भी था। ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। और बिल्कुल सेम तरीके से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारत का अंतिम वायसराय भी था। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचता है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप बिल्कुल चुटकी में उसका आंसर दे सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, वो ध्यान से सुनिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन में ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल या कोई अन्य, केवल क्वेश्चन मेरा ये है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बहुत सिंपल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। और इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल से बनने वाले कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, जो जैसे कि सती प्रथा का अंत किसने किया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, भारत में रेल किसने चलवाई, वो सभी टाइप के क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे और भी जो इसी तरीके के शॉर्ट वीडियो हैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे कि एक नंबर के क्वेश्चन सीख के हम एग्जाम में अपने स्कोर कार्ड को अच्छा कर सकें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।